एक बार किसी समझदार व्यक्ति ने, बहुत समझदार लोग बैठे हैं, किसी से ये पूछ लिया कि इस पेड़ पे जितने पत्ते हैं, आप ये बताओ इसमें पहला पत्ती कौन सी लगी थी। बहुत बड़ा पेड़ था जयप्रकाश जी, और उसने कहा कि आप बुजुर्ग हो, इस पे ये बताओ इस पेड़ पे जितने पत्ते हैं इसमें सबसे पहला पत्ता कौन सा है, पहला कौन सा है। तो उसने ये कहा कि मेरी तरफ से तो सारे पहले हैं। अब मैं टीचर हूं, टीचर की तरफ से देखो ये तो राय है जिसने अपनी रातों बिताई हैं किताब के साथ, मोबाइल फोन से परहेज रखा है, और जिसकी मम्मी ने हर रोज ये कहा है शाबाश तू पढ़, नींद आएगी तो मैं तेरे साथ हूं, तेरे को नींद आएगी तो मैं तेरे को चाय पिलाऊंगी। तो उन्होंने बेहतर कर दिया, बहुत बेहतर कर दिया। और जिसने थोड़ा सा ये सोच लिया कि अभी तो 10th की क्लास है, 12वीं में कर लेंगे, तो भाई उनके लिए भी अवसर है, अभी मौका है, they can do। और जिन्होंने अब बहुत बेहतर कर दिया है, अब वो जिम्मेवार स्टूडेंट बन गए हैं। अब वो 12वीं तक क्या, जब तक नौकरी ना लग जाए, जब तक उनकी जिम्मेवारी फिक्स होती है, उनका वेलकम हो रहा है, उनका स्वागत हो रहा है, और अब वो समझदार बन गए हैं, 10वीं पास कर ली है। तो जो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे अंक लिए हैं, वो अगली परीक्षा, चाहे भले 11वीं की परीक्षा हो फिर 12वीं की परीक्षा हो, उसमें इस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखें। पिछले साल की टॉपर खातीवास की बेटी वहां बैठी है, मैंने कहा उसको कि बेटा तेरे कितने मार्क्स थे, तो इस बेटे ने पिछली बार 10th टॉप किया था, ये खातीवास से बिलोंग करती है, इसके 94.6 आए थे। तो हमने यही इकट्ठे होकर कहा था कि अगली बार 94 का रिकॉर्ड ये बच्चे तोड़ेंगे। आज भी यहाँ 10वीं क्लास बैठी है, रिकॉर्ड तो बहुत टफ है 97.6, लेकिन जो बच्चे आज यहाँ बैठे हैं और जिन्होंने 10वीं की परीक्षा देनी है, वो अपने मन में ये गांठ लगाएं कि अगला टॉपर मैं होगा, अगला टॉपर मैं होंगी। काम बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लगातार पढ़ना है, मोबाइल से दूर रहना है, माता पिता का सहयोग लेना है, अध्यापकों की बात कक्षा में ध्यान से सुननी है, पढ़ी हुई चीज को लिखकर देखना है, एक बार नहीं 4 बार देखना है। और जब परीक्षा के दिन आते हैं तो टीचर से बच्चा दूर हो जाता है। एक परीक्षा में जिसमें 5 दिन का रेस्ट होता है, उसमें 2 से 4 नंबर कम आते हैं। मम्मी पापा खेत में चले गए, यहाँ स्कूल में कहते थे जल्दी करो, पढ़ो, रिवाइज करो। मम्मी खेत में चली गई, पापा अपने काम से चले गए, और उस परीक्षा में 5 दिन का रेस्ट था। पूरे साल तो पढ़ाई करी, लेकिन उस 5 दिन में हम सेफ जोन में चले गए, आराम में चले गए। और कुछ नहीं है, याद कर लेना कि उस 5 दिनों में मैंने कम पढ़ाई की। हो सकता है होली का त्योहार भी किसी परीक्षा के आसपास हो, किसी ने ज्यादा रंग उड़ा दिया हो और किसी ने किताब के साथ ज्यादा समय बिता दिया हो। तो जो चला गया समय, बहुत सारे बच्चे लंबे समय तक जोड़े रखते हैं कि मेरी 2nd पोजीशन क्यों आई, मेरी तो 1st आनी चाहिए थी, मेरी तो 99 क्यों नहीं आई। बहुत अच्छे नंबर हैं, आप इंजॉय करें, छोटी छोटी खुशियां जो हैं, छोटी छोटी खुशियों को मनाएं, ताकि बड़ी खुशियां चल कर आए आपके पास। कभी अपने बच्चे को ये ना कहें कि तेरे तो 97 या 95 है, फलाने के मेरे भाई के पोते के 90, तेरे से 1 नंबर फालतू, मत कहो ऐसा। वो उसके लिए बना है भाई, आपका बच्चा आपको काम आएगा। आप इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, उसका मनोबल बढ़ाएं, उसके साथ लगें, उसको नई चीज दिलवाएं, उसको गिफ्ट दिलवाएं, ताकि उसके साथ एक बात जुड़ जाए कि मुझे तो अच्छे नंबर हमेशा लेने। और यदि हमने उसकी प्रेज नहीं करी तो ये कहते रहे थर्ड पोजीशन आई, मजा आ गया है, मैं तो रोज कहता था, रोज कहती थी बस आ रहा है। नहीं, इससे फायदा नहीं होगा, बल्कि आपका बच्चा पीछे चलेगा। सारे बच्चे जैसे पेड़ पे पत्ते बराबर होते हैं, हर बंदा पहला होता है, इस तरह से विद्यार्थी हर टीचर के लिए पहला होता है। समझ, कोशिश, उसका प्रयास, उसके घर का वातावरण, उसका संकल्प, बच्चे का संकल्प,